कैसे हैं आप लोग गाइस? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सो आज की प्रेडिक्शन में हम जानेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज क्या है इस रिश्ते को लेकर विद द कैंडल मैजिक। सो एंड तक जरूर बने रहिएगा। अगर आपको एंजेल्स क्रिस्टल जेमस्टोन्स की बुकिंग प्लेस करवानी है, आप पेड पर्सनल रीडिंग की बुकिंग प्लेस करवानी है, आप वो भी डेफिनेटली प्लेस करवा सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर जो है गाइस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। बाकी डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर चेक कर लीजिएगा। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर गिवन है। आप ज़रूर पेड पर्सनल रीडिंग के लिए बुकिंग प्लेस करवा सकते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए होगी। आपके उसमें सारे डाउट्स जो है क्लियर हो सकेंगे। ओके, सो यार चलिए बिना किसी देरी के आज के प्रेडिक्शन को हम जो है स्टार्ट कर लेते हैं। देख लेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, करंट माइंडसेट क्या चल रही है ऑल ओवर इस कनेक्शन को लेकर, आपको लेकर। सो एंड तक ज़रूर बनी रहिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो डेफिनेटली सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे एक जो है आपको स्पिरिचुअल कंटेंट रिलेटेड जो है वीडियोस मिलते रहे। चलिए बिना किसी देरी के आज की प्रेडिक्शन को हम जो है स्टार्ट कर लेते हैं। देख लेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। इस वीडियो को ज़रूर एक लाइक कर दीजिएगा, जिससे एक पॉजिटिव एनर्जी और क्रिएट हो सके, जहां आपके पर्सन को भी आपकी एनर्जी जो है सेंड हो सके और कहीं ना कहीं यूनिवर्स को भी जो है ग्रेटिट्यूड शो हो सके। ओके, कि यहाँ इस चैनल पे हमें जो है डायरेक्ट चैनलिंग मिल रही है यूनिवर्स की, डायरेक्ट लाइव चैनलिंग मिल रही है यूनिवर्स की। सो डेफिनेटली जो है उन्हें भी जो है ग्रेटिट्यूड शो हो सकती है। सो चलिए बिना किसी देरी के आज की प्रेडिक्शन को हम जो है स्टार्ट कर लेते हैं। ओके, देख लेंगे आपके पर्सन की करंट माइंडसेट क्या चल रही है इस रिश्ते को लेकर, आपको लेकर। सो एकदम ही ज़्यादा रिलैक्स स्टेट ऑफ माइंड में आ जाइएगा। इस अपने पर्सन के ऊपर पॉजिटिव माइंडसेट से जो है फोकस बना के रखिए। ओके, कोई भी एग्जिस्टिंग थॉट प्रोसेस अपने माइंडसेट से जो है हटा दीजिए गाइस। हम स्टार्ट कर लेते हैं आज की प्रेडिक्शन। लेट्स सी योर पर्सन्स करंट फीलिंग्स इनटू दिस कनेक्शन। इस फ्लेम पे फोकस करके अपने पर्सन का नाम 3 बार ले लीजिए। मैं यहाँ पे वर्क दे रही हूँ, अपनी आइज को क्लोज कर लीजिए, इस फ्लेम पे फोकस दे दीजिए, अपने पर्सन को याद कीजिए, अपने पर्सन का नाम 3 बार ले लीजिए इस फ्लेम पे फोकस करके। Let's see. Let's start. चेक कर लेते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज क्या है। ओके, सो करेंटली मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है आपके पर्सन इस रिश्ते में जो भी दूरियां हैं आप दोनों के बीच की, वो ख़त्म करना चाह रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि आप दोनों के बीच की कनेक्टिविटी बढ़े इस रिश्ते में। आप दोनों एक दूसरे के लिए जो है एक चीज़ों को नेक्स्ट लेवल तक और ज़्यादा पहुंचाओ, और कहीं ना कहीं जो दूरियां हैं वो ख़त्म हो सके, क्योंकि ये दूरियां इन्हें बहुत तड़पा रही है। ओके, क्योंकि करंट में ये देयर इज़ फीलिंग कि आपके साथ जो भी इन्होंने सपने देखे थे, जो भी चीज़ें इन्होंने सोची थी कि हम इस तरीके से रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे एंड ऑल, तो कहीं ना कहीं वो होप्स इनके टूट रहे हैं, इन्हें ऐसा लग रहा है। जो एक फीलिंग्स इनके मन में हमेशा से थी आपके लिए, कुछ चीज़ों को इन्होंने शो किया, कुछ फैक्टर्स को शो नहीं किया, जिसकी वजह से करंट में बहुत रिग्रेट हो रहा है कि जहाँ हमें प्यार था, जहाँ हमें फीलिंग्स थी, हमने कुछ भी चीज़ों को कन्फेस नहीं किया और अब करना चाह रहे हैं, तो शायद से अब आप इन्हें जो है सुनना नहीं चाहते हो, या सर्कमस्टेंसेस इतने नहीं रहे हैं जो ये आपको अब आके कन्फेस करे चीज़ों को। पर जब जब ये अभी करंट में फील कर पा रहे हैं कि जब जब इन्होंने आपको टॉक्सिक फील करवाया, रेड फ्लैग फील करवा दिया खुद को लेकर, अब ये आपके टूवर्ड्स जो है एक खुद का एक इनर सेल्फ आपके टूवर्ड्स रखना चाहते हैं। बट कहीं ना कहीं अब इन्हें ऐसा लग रहा है कि अब बहुत देर हो चुकी है, अब ये कितनी भी चीज़ों को सॉल्व कर ले, क्लियर कर ले, पर चीज़ें अब उतनी बेहतर नहीं हो सकती है आप दोनों के बीच में। बट तो भी इन्हें एक अलग अलग का पुल फील हो रहा है इस रिश्ते को लेकर, और बहुत दिल जले जा रहा है बेसिकली, क्योंकि इन्हें ऐसा लग रहा है कि हमने क्या ख्वाब देखे थे इस रिश्ते को लेकर, पर हम उस रिश्ते की एक भी चीज़ में खड़े नहीं उतर पाए। ओके, जहाँ चीज़ें कंप्लीशन आ सकती थी चीज़ों में, पर हम बाकी फैक्टर्स को इम्पोर्टेंस देते हुए ये कनेक्शन में चीज़ों को कंटिन्यू नहीं किया, और कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जी जहाँ ये अब रिश्ते में आगे बढ़ना चाह रहे हैं और इन्हें ऐसा लग रहा है कि अब कुछ भी इन्हें रोक नहीं सकता, क्योंकि अब ये चाहते हैं कि आप दोनों में सच में कन्फेशन जोन आए। चीज़ों में जो फीलिंग्स रखते हो वो चीज़ों को आप दोनों एक दूसरे के टूवर्ड्स रखो, और कहीं ना कहीं
एक फीलिंग्स एक्सप्रेस वाला जोन आप दोनों के बीच में ही आ सके। सो बेसिकली आपके पर्सन करंट में एक अलग तरह का पैशनेट और एक जुड़ाव महसूस तो कर रहे हैं इस रिश्ते में आपके टूवर्ड्स, पर जो चीज़ें इन्हें रोक रही थी पास्ट में आपके टूवर्ड्स कनेक्टिविटी आगे बढ़ाने के लिए या ग्रोथ लाने के लिए इस कनेक्शन में, सो वो एनर्जी कहीं ना कहीं इनकी हट रही है। दे आर फीलिंग फ्री इन टू दिस कनेक्शन टूवर्ड्स यू इन अ डिवोटेड फॉर्म, क्योंकि करंट में दे आर जस्ट फीलिंग कि आपके टूवर्ड्स इन्हें अब आगे बढ़ना है, आपके टूवर्ड्स वो कनेक्टिविटी को और पैशनेट तरीके से आगे बढ़ाना है, जिससे आप दोनों एक दूसरे के साथ जो है जो फ्यूचर देखते हो उसे साकार कर सको, उसे फुलफ़िल कर सको बेसिकली, जहाँ आप दोनों एक दूसरे के साथ जो है एक एक कनेक्टिविटी के साथ ही जो है आगे बढ़ा सको रिश्ते को। क्योंकि करंट में इन ऐसा लग रहा है करंट में कि जो भी चीज़ें इन्होंने फैक्टर सोच के रखा था इस कनेक्शन को लेकर, आप दोनों एक दूसरे के साथ आगे बढ़ोगे, ग्रोथ आएगा इस रिश्ते में। सो कहीं ना कहीं जो सर्कमस्टेंसेस ये चाहते थे हो आप दोनों के बीच में, वो कंप्लीशन नहीं आ पा रहा है बेसिकली, बट ये लाएंगे ज़रूर इस रिश्ते में, जिससे आप दोनों के बीच में की फैक्टर्स जो है सुधर सके, जिसमें आप दोनों के बीच की फैक्टर्स जो है और आगे बढ़ सके कंप्लीशन के टूवर्ड्स, डिवोटेड फॉर्म के टूवर्ड्स आप दोनों एक दूसरे के साथ आगे बढ़ सको, और कहीं ना कहीं चीज़ों में जो है एक ग्रोथ आए, एक पैशन वापस से क्रिएट हो। ओके, सो कहीं ना कहीं ये एनर्जी नज़र आ रही है, क्योंकि आपके पर्सन अब आपसे दूर नहीं रहना चाहते हैं बेसिकली, ये चाहते हैं कि अब आप दोनों के बीच में एक कनेक्टिविटी और एक कंप्लीशन और ज़्यादा बढ़े, जहाँ मे बी अगर इन्हें अब आपके फैमिली वालों से कोई बात करनी पड़े शादी को लेकर या कोई भी चीज़ों को लेकर, तो वो भी ये चीज़ें करने के लिए अब तैयार है, क्योंकि ये अब चाहते हैं बेसिकली कि ये अब इस रिश्ते के टूवर्ड्स अपना 110% गिविंग मोड पे रहे, जिससे ये आप दोनों के बीच की दूरियां भी ख़त्म कर सके, और जो फ्यूचर आप दोनों ने दोस्ती के साथ जीने का सोचा था वो भी कहीं ना कहीं कंप्लीशन के टूवर्ड्स आ सके। सो एक डिवोटेड फॉर्म से आपके पर्सन इस रिश्ते में जो है आगे बढ़ना चाहते हैं कि आप दोनों एक दूसरे के साथ जो है ये कनेक्टिविटी को फील करते करते रिश्ते में जो है ग्रोथ लाओ, और कहीं ना कहीं चीज़ों में जो है बैरियर्स जो बन चुकी है, जो दीवारें खड़ी हो चुकी है, उस दीवारों को कहीं ना कहीं हटा सको, और कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी एक दूसरे के साथ और ज़्यादा ग्रो कर सको। सो कहीं ना कहीं आपके पर्सन मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है अब चाहेंगे ये रिश्ते के टूवर्ड्स कोई ना कोई एफर्ट डाले, कोई ना कोई चीज़ों में जो भी जहाँ ग्रोथ लाने की ज़्यादा ज़रूरत है, जहाँ चीज़ों को नेक्स्ट लेवल तक पहुँचाने की ज़रूरत है, वहाँ चीज़ों में जो है एफर्ट्स लगाकर चीज़ों में जो है आप दोनों के बीच की दूरियाँ ख़त्म करे, और कहीं ना कहीं नेक्स्ट लेवल तक अपनी चीज़ों को जो है पहुँचाए। सो कहीं ना कहीं ये अब रियलाइज़ कर पा रहे हैं कि जहाँ पास में आप दोनों के बीच में ही ये फुलफिलमेंट आ सकती थी, पर इन्होंने बहुत सी ऐसी चीज़ों को न करके आपको होपलेस कर दिया, जिसकी वजह से आप भी करंट में मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कोई एफर्ट नहीं ले पा रहे हो इस कनेक्शन के टूवर्ड्स। आप लेना चाह रहे हो तो भी इन्होंने आपको अटका दिया है, आपको रोक दिया है इस कनेक्शन में एफर्ट डालने के लिए बेसिकली, जिसकी वजह से कुछ लोगों के नज़र आ रहा है आप एफर्ट नहीं डाल पा रहे हो, और कुछ लोग के नज़र आ रहा है आपने एफर्ट डाला भी है तो इनके टूवर्ड्स से जो आपको रिस्पॉन्स चाहिए था वो रिस्पॉन्स आपको मिला नहीं है, जिसकी वजह से आप थोड़े होपलेस हो चुके हो। इस इंसान ने आपको थोड़ा होपलेस फील करवा दिया है, जिसकी वजह से अब आप चाहते हो कि ये इंसान आपके टूवर्ड्स अब अप्रोच रखे, आपके साथ जो है चीज़ों को नेक्स्ट लेवल तक पहुँचाए और कंप्लीशन लाए। ओके, सो ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। सो या ये थी आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज इस कनेक्शन को लेकर, आपको लेकर। इस कैंडल को हम जो है साइड में प्लेस कर दूंगी, इसे मैं मेल्ट होने दूंगी, इसे मैं बुझाऊंगी नहीं। उसके बाद हम जो है कुछ और कार्ड्स देख लेंगे, कुछ चैनल मैसेजेस देख लेंगे इस रिश्ते के टूवर्ड्स आपके लिए इस पर्सन से। ओके, तो इसे हम साइड में प्लेस कर देंगे, इसमें मेल्ट होने दूंगी। आपकी कोई भी विश है लव लाइफ रिलेटेड आप डेफिनेटली मांग सकते हैं, इस पे फोकस कीजिए, और जो भी लव लाइफ रिलेटेड विश है, जो भी मैसेज आप अपने पर्सन को सेंड करना चाहते हैं, ओके, सो आप इस फ्लेम पे पहले फोकस कीजिए और अपने पर्सन को याद कीजिए, रिलैक्स हो जाइए एकदम ही, और जो भी विश है आप मांग सकते हैं। अपनी आइज़ को क्लोज कर लीजिए इस फ्लेम पे फोकस करके। यहाँ पे वर्क दे रही हूँ। ओके, सो आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा, सो इसे मैं साइड में प्लेस कर देती हूँ। ओके
ओके सो या ये थी आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज इस कनेक्शन को लेकर, आपको लेकर। सो अब हम कुछ कार्ड्स देख लेते हैं। ओके, देख लेंगे ये पर्सन का नेक्स्ट अप्रोच, नेक्स्ट एफर्ट इस रिश्ते के प्रति क्या होने वाला है। ये आपसे कांटेक्ट कब कर लेंगे, कब आपसे बातचीत इस इंसान की हो जाएगी। I have a star card. Three of Swords. Six of Cups. The Moon. Just a second. We have a Knight of Cups. Okay. Bond deck, we have a Nine of Wands card. Let's check when your person is going to contact you, text you, or going to call you. Okay. When they are going to basically approach you or going to put the next effort into this connection. बेसिकली आपके पर्सन को भी ये डिसअपॉइंटमेंट्स इस रिश्ते के प्रति अच्छी नहीं लग रही है। जो भी इन्होंने क्रिएट किया है, जो भी आपको पेन दिया है, इस रिश्ते को फुलफिलमेंट में नहीं बदला है। जब जब इस रिश्ते में फुलफिलमेंट की बात हुई है, जब आपने क्रिएट की है फुलफिलमेंट, इस इंसान ने बैक स्टेप लिया है, बैक एंड फोर्थ एनर्जी क्रिएट की है, जिसकी वजह से करंट में अभी रियलाइज़ कर पा रहे हैं कि कम्युनिकेशन लेवल ग्रो करना कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है एक रिश्ते में, जिससे ही एक रिश्ते में कंप्लीशन आ सकता है, जिससे ही एक कनेक्शन फुलफिल हो सकता है। सो बेसिकली अब ये आपके टूवर्ड्स एक कम्युनिकेशन ग्रोथ को इंक्रीज करना चाहते हैं, लेवल अप करना चाहते हैं इस कनेक्शन में, और कहीं ना कहीं चाहते हैं कि आप दोनों एक दूसरे के साथ जो है चीज़ों को ग्रोथ लाओ, चीज़ों में जो है एक कंप्लीशन ला सको, जहां आप दोनों के बीच की फैक्टर्स जो है जितनी भी ख़राब हुई है हमेशा से, जिसकी वजह से ये करंट में बहुत ज़्यादा शर्मिंदा फील भी कर रहे हैं और इमोशनली ड्रेन भी हो रहे हैं, जहाँ और ज़्यादा पुलफिल आपके टूवर्ड्स इस रिश्ते के प्रति कर रहे हैं, जहाँ इन्हें ऐसा लग रहा है कि हमें अब इस कनेक्शन में चीज़ों में फुलफिलमेंट लाना है, चीज़ों में जो है नेक्स्ट लेवल लाना है, जिससे हम दोनों के बीच की दूरियां हट सके। 18 to 16 या 7-6 डेज के अंदर अंदर आपको इस पर्सन का अप्रोच आ सकता है। आपको ये पर्सन सामने से आके अप्रोच कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, चीज़ों में जो है ग्रोथ ला सकते हैं। ये नज़र आ रही है जहाँ प्योरिटी आए, आप दोनों के बीच में पैशनेट चीज़ें वापस रिक्रिएट हो, जिसकी वजह से जो भी प्रेशराइज है थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस की वजह से, जो भी आपकी दोनों की सिचुएशनशिप्स ब्लॉक अनब्लॉक या फिर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन, या फिर आपसे बात न करना, आपको पेन दे देना बात करने के, वो भी फ्लो से चीज़ों को न चलाना। सो यहाँ पे एक और एनर्जी नज़र आ रही है, जो भी आप दोनों ने बात की है तो किसी थर्ड पार्टी के इन्फ्लुएंस में आके इन्होंने बात की, जिसकी वजह से उनके प्रेशराइज सिचुएशन की वजह से ये आपके साथ जो है जो न बोलने की चीज़ें थी वो भी क्रिएट कर दी, जहाँ इनके मन में ऐसा कुछ भी नहीं था, बट इन्होंने वो फेज़ आपको शो कर दिया। ओके, बट इनका नेक्स्ट अप्रोच यही रहेगा आपसे कम्युनिकेट करना, क्योंकि रियलाइज़ कर पा रहे कि एक रिश्ते को चलाने के लिए कम्युनिकेशन लेवल और एक अटैचमेंट को और ज़्यादा बिल्ड करने के लिए हमें बात करना कितना ज़रूरी है, जहाँ किसी न किसी फैमिली फैक्टर की वजह से या मदर फिगर की वजह से मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है आप उनके बीच में नो कॉन्टैक्ट या फिर बहुत सी चीज़ें अप्स एंड डाउन साइड में चली है, जिसकी वजह से आप दोनों की बीच में जो एक फ़्लो था, जो एक अबेंडेंस था, एक पीस था रिश्ते में, वो कहीं न कहीं अपसाइड डाउन हो गया है, जिसकी वजह से अभी चाह रहे हैं इस रिश्ते की टूवर्ड्स ग्रोथ करना। ओके, ये अब नहीं खुद को रोकना चाह रहे हैं बेसिकली। ओके, सो या ये थी इस पर्सन की नेक्स्ट मूव इनटू दिस कनेक्शन। अब हम जो है कुछ चैनल मैसेजेस देख लेंगे इस रिश्ते के टूवर्ड्स से आपके लिए, पर्सन के टूवर्ड्स से आपके लिए इस रिश्ते में और क्या है। ओके, just a second guys, let's see some love channel messages from this person to you. ओके, सबसे पहले यहाँ पे आ चुका है
लविंग यू इज़ लाइक ब्रीदिंग आई कांट स्टॉप। सो कहीं ना कहीं आपके पर्सन समझ पा रहे हैं कि जब जब इन्होंने आपको अपने आप से दूर किया है तो दे जस्ट फीलिंग कि एक लकी चार्म, एक गोल्ड, एक प्रेशियस थिंग को इन्होंने खुद से दूर कर लिया है, जो अब ये चाहते नहीं है कि खुद से आपको अब दूर करना, चीज़ों में कड़वाहट लाना, ओके, और ग्रोथ जो हो रही है उसे रोकना। अब ये चाह रहे हैं आप दोनों के बीच में कंप्लीशन है, ग्रोथ जो चल रही है उसे चलने दे, और जो यूनिवर्सल चीज़ें हैं उसमें ये पर्सन जो है चीज़ों को रॉन्ग डायरेक्शन में ना लेकर जाए बेसिकली। जहाँ किसी के भी प्रेशर में आके या किसी के भी इन्फ्लुएंस में आके जो ये स्टेप्स लेते थे वो ये अब नहीं लेना चाहते हैं बेसिकली, एक ऐसी एनर्जी है। ओके, लेट्स सी सम मोर। We have here your love is all I need to feel complete। तो डेफिनेटली अब ये चाहते हैं इस रिश्ते में कंप्लीशन है, जैसे मैं वो करंट फीलिंग्स में बताया कि इस इंसान की फीलिंग्स इस तरीके की है कि कंप्लीशन लाना। नेक्स्ट एफर्ट में भी ऑल ओवर यही दिख रहा है कि ये अब चाह रहे हैं कम्युनिकेशन लेवल को इंक्रीज़ करना, कॉल टेक्स्ट को इंक्रीज़ करना आप दोनों के बीच में, जिससे आप दोनों के बीच में फ्लो बन सके, जिसमें चीज़ें जो है एक आगे बढ़ सके आप दोनों के बीच की, जहाँ आप एक दूसरे के साथ लव से जो है एक चीज़ों को आगे बढ़ा सको। मे बी मुझे यहाँ पे एक और एनर्जी रिसीव हो रही है जहाँ आपके पर्सन में भी आपको जो है कोई कॉल टेक्स्ट या मैसेज में, मुझे यहाँ पे मैसेज नज़र आ रहा है बेसिकली, मैसेज में आपको कोई ऐसा लेटर जैसी टेक्स्ट सेंड कर दे बहुत बड़ी, जिसमें आपको अपने दिल की बातें या फिर कोई ना कोई सर्कमस्टेंसेस वाइज चीज़ों को एक्सप्लेन करे। ओके, ये एनर्जी नज़र आ रही है। या कोई सॉन्ग, कोई मूवी सेंड कर दे और बाद में लिख दे कि इट वॉज सेंडेड बाय मिस्टेकन, बट वो बाय मिस्टेकन नहीं रहेगा, वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई आपको मैसेज देना चाहते रहेंगे, इसीलिए आपको वो चीज़ को सेंड करेंगे। ओके, कोई कॉर्ड सेंड कर दे, कोई ना कोई चीज़ को तो डेफिनेटली करेंगे जिससे आप दोनों के बीच में जो है चीज़ें मिसअंडरस्टैंडिंग से क्लियरिटी में बदल सके। लेट्स सी, वी हैव हियर आई एम हैप्पीएस्ट व्हेन आई एम राइट नेक्स्ट टू यू। सो डेफिनेटली आपके पर्सन बेसिकली करंट में फील कर पा रहे हैं कि जब जब आप इनकी ज़िंदगी में होते हो तो एक अलग अलग का पैशन, एक अलग अलग का कंप्लीशन ये फील करते हैं, और अभी चाहते हैं इस रिश्ते में आपके साथ ग्रोथ लाना, इस रिश्ते में कमिटमेंट वाला फेस लाना, और आपके टूवर्ड्स अब जो है गिविंग मोड पे रहना। जो चीज़ें पास में इन्होंने आपके टूवर्ड्स नहीं दी वो अब ये सारी चीज़ों को आपके लिए करना चाहते हैं बेसिकली, और ये करेंगे भी। मुझे यहाँ पे एनर्जी नज़र आ रही है जिससे आप दोनों के बीच में एक हैप्पीनेस बिल्ड हो सके, एक हैप्पी फेज आ सके, जिससे आप दोनों एक दूसरे के साथ एक ग्रोथ पैशनेट तरीके से कर सको। वी हैव हियर यू आर द बेस्ट पार्ट ऑफ माई लाइफ। तो डेफिनेटली आपके पर्सन कहीं ना कहीं रियलाइज़ कर पा रहे हैं कि आप जैसा प्यार करने वाला इंसान इन्हें इस जन्म तो क्या कुछ जन्म में नहीं मिल सकता, जहाँ अब ये चाहते हैं कि आपके साथ ये अब जो है ग्रो करे, अपना फ्यूचर जो इन्होंने देखा है उसे सिक्योर करे, और कहीं ना कहीं और इन्हें इनका ध्यान नहीं है बेसिकली, दे आर जस्ट फोकस्ड ऑन यू, ऑन योर कनेक्शन। ओके, जहाँ ये अब चाहते हैं कि कंप्लीशन ये अब दे सके इस रिश्ते में आपको भी, और इस रिश्ते में एक जस्टिस ये अब ला सके, जिसमें आप दोनों के बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो सके, चीज़ों में जो है पैशन रिक्रिएट हो सके। We have your I need vitamin U, so you can see the guys, okay, कि 18+ एनर्जीज भी बहुत ज़्यादा हाई हो रही है इस कनेक्शन को लेकर आपके टूवर्ड्स, जहाँ अब ये चाह रहे हैं आपके साथ कनेक्शन को जो है आगे बढ़ाना, आपके साथ चीज़ों में जो है पैशन को रिक्रिएट करना। ओके, वो प्यारी प्यारी बातें अभी रिक्रिएट आपके साथ कहना चाहते हैं, वो प्यारी बातों को वापस आपके साथ जो है आगे बढ़ाना चाहते हैं, और चाहते हैं कि आप उनके बीच में वो स्ट्रेस, वो एंशियस फीलिंग्स, वो एंजाइटी हट जाए, और एक श्योरिटी और एक एश्योरेंस आ सके बेसिकली, जिससे आप दोनों एक दूसरे के साथ जो है आगे बढ़ा सको कनेक्शन को। वी हैव हियर आई लाइक मी बेटर व्हेन आई एम विद यू। सो डेफिनेटली जो एक इनको लेस कॉन्फिडेंशियल खुद के ऊपर लगता था, या खुद बहुत चीज़ों में खुद को लेस फील किया करते थे, तो आपके साथ ही जब भी होते थे तो इन्हें एक अलग अलग कॉन्फिडेंशियल, एक पैशनेट, एक रोमांटिकली ग्रेट फीलिंग्स, ओके, और एक प्यार को समझ पाना, फीलिंग्स को समझ पाना, फीलिंग्स की कदर कर सकना, ओके, और ऐसा एहसास पहली बार बेसिकली इन्हें हुआ जो आपके साथ ये जब रिश्ते में आए उस वक्त, जहाँ अभी आपको खोने नहीं देना चाहते, आपके साथ ग्रोथ लाना चाहते हैं, इस कनेक्टिविटी को और ज़्यादा इंक्रीज़ करना चाहते हैं, ये एनर्जी नज़र आ रही है। सो डेफिनेटली अगर आपके मन में कोई डाउट है या ये इंसान सही है कि नहीं, तो एनर्जी तो करंट में यही आ रही है कि दे आर गुड फॉर यू एंड दे वांट टू जस्ट
इंक्रीज द कम्युनिकेशन लेवल इनटू दिस कनेक्शन, ओके। और कहीं ना कहीं बॉन्ड को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं ये, और कहीं ना कहीं चाह रहे हैं कि जो ये आपसे प्यार करते हैं, तो जब ये आपसे कन्फेस करे चीज़ों को, तो आप भी कोई चीज़ों को कन्फेस करो, ओके। सो ये एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। बट या वन मोर थिंग आई वुड टेल यू, इस इंसान के कुछ ऐसे नेचर्स है जो आपको बहुत हर्ट कर दिए हैं पास्ट में। सो कुछ फैक्टर्स, ओके, कुछ लोगों के नज़र आ रहा है, कुछ फैक्टर्स वो ही तरीके से आपको जो है इनका अप्रोच तो मिल जाएगा, बट कुछ फैक्टर्स में आपको देखने मिल जाएगा कि ये इंसान के कुछ ऐसे ही हर्टिंग बिहेवियर्स आज भी है इस कनेक्शन को लेकर, कोई रीज़न वाइज, ओके। ये एनर्जी मुझे 20% लोगों के नज़र आई, इसे मैं आपको गाइड कर दिया है, ओके। सो आप अपनी फीलिंग्स जब भी इन्हें एक्सप्रेस करने जाओ, सो उससे पहले जो है चीज़ें इनसे पहले सुन लो, ओके। और अगर आपको लग रहा है कि फीलिंग्स जो है इन्वेस्ट करने लायक है, तो आप डेफिनेटली इनके टूवर्ड्स जो है अपनी फीलिंग्स को रख सकते हैं, आप जता सकते हैं, ओके, अपनी प्यार इस इंसान को, ओके। सो या गाइस, यही थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद है। अगर पसंद है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब गाइस। अगर आपको पेड पर्सनल रीडिंग एंड जस्ट क्रिस्टल जेम्स स्टोन्स की बुकिंग प्लेस करवानी है, आप डेफिनेटली प्लेस करवा सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर जो है गाइस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, ओके। सो या गाइस, यही थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो डेफिनेटली सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ओके। सो या गाइस, मैम मैं लोग नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब गाइस। मैम मैं लोग नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन।